फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मॉर्निंग मैथ्स में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो व्रत ही चल रहा है। कल भी हमने व्रत की बात की थी, आज भी हम व्रत की बात करेंगे। व्रत की कुछ थ्योरम्स हैं सर्कल की जो इम्पोर्टेंट हैं और जिनके बेस पर सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पहले सारी हम थ्योरम्स कवर करेंगे। पहली वीडियो में भी हमने थ्योरम्स कवर की थी और इसमें भी हम थ्योरम ही कंप्लीट करेंगे। तो कुछ थ्योरम्स जो हैं वो रह गई हैं, उनको आज कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे इसके। तो फर्स्ट थ्योरम जो आज की है वो क्या है? बोला जाता है कि हाफ सर्कल में, अर्धवृत्त में जो बना एंगल होता है, बना कोण होता है, वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, हाफ एंगल में मतलब हाफ सर्कल में जो एंगल होता है, कौन से एंगल की हम बात कर रहे हैं? कभी कभी हम थ्योरम्स में ये समझना भूल जाते हैं कि भाई ये पूछ क्या रहा है, ये बोला क्या है इसने। ठीक है, तो ये हाफ सर्कल है। ठीक है, ये इसकी डायमीटर है। डायमीटर से जो हाफ सर्कल में कोई भी एंगल बना हुआ है, इस तरह से कहीं से भी ले लीजिए, ये क्या होगा? 90 होगा। आप चाहें तो यहाँ बना लें, ये क्या होगा? ये 90, कहीं पर भी रैंडमली बना लें आप। ठीक है, तो वो क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा कहीं पर भी, क्योंकि वो हाफ सर्कल ऊपर भी है तो नीचे भी है। ये क्या बनेगा? 90 डिग्री। आप बिना चांदे के या फिर बिना कंपास के आप बना सकते हैं, तो ये बनेगा जो वो 90 डिग्री बनेगा। अब इसे प्रूफ कैसे करना? देखिए, प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं नीचे वाला सिंगल बनाया, इसको देखो, या तो आप मिला दीजिए इसको। ठीक है, या एक सिंपल, मैंने कल वाली थ्योरम के ऊपर हम बात करें, देखिए ये वाला एंगल कितना है? 180 है, तो ये सामने वाला जो एंगल होगा वो उसका आधा होगा। क्यों? क्योंकि एक ही कोड है। ठीक है, और एक ही कोड से सेंटर पर बना कोण और दूसरा क्या है? हाँ जी, उसकी सर्कमफेरेंस पर बना कोण, वो उसका आधा होता है। ठीक है, तो 180 का आधा 90, वरना तरीके से कर लेते हैं। देखिए एक बात बताइए, इसको ए बी मान लेते हैं और ये सी, और इसको मान लेते हैं ओ। अब इसमें दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ए ओ सी और ओ सी बी। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये कैसे हैं? ये दोनों ट्राइंगल्स अलग अलग आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं। कैसे? देखिए, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये दोनों सेम। इस ट्राइंगल में जब दो भुजाएं बराबर हो गई तो ये कैसा बन गया? आइसोसेलेस, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो होगा ये इस एंगल के बराबर होगा, एक्स एक्स। ठीक है, अब दूसरा इस वाले ट्राइंगल में लीजिए, ओ ए सी इस ट्राइंगल में। ठीक है, इसको वाई ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये भी वाई हो जाएगा, क्योंकि ये भी आइसोसेलेस है, ये रेडियस ये रेडियस। ठीक है, दो भुजाएं बराबर हैं तो दो भुजाएं बराबर हैं मतलब आइसोसेलेस हो गया। जब आइसोसेलेस है तो ये वाई वाई दोनों एंगल बराबर हो गए। अब देखिए, ये पूरे ट्राइंगल में ए बी सी, ट्राइंगल ए बी और सी में हमने लिया, तो यहाँ देखिए तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो तीनों कोणों का योग, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, x प्लस वाई प्लस ये टोटल कितना हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा, तो x प्लस वाई लिख लेंगे और ये बराबर किसके? 180 के। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2x प्लस वाई, क्योंकि दो x हैं और दो y, तो 180 दो से काटिए, कितना हुआ? 90। तो x प्लस वाई बराबर कितना हुआ? 90 डिग्री। प्रूफ हो गया? समझ गए? यही तो हमें चाहिए, x प्लस वाई इक्वल टू 90, मतलब x प्लस वाई ये टोटल एंगल। तो इसी तरह से आप इनको चेक कर सकते हैं किसी में भी। तो ये सारे एंगल कितने बनेंगे? 90 डिग्री के बनेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये फर्स्ट थ्योरम कंप्लीट होती है आज की। इसको याद रखना है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। समझ गए? हाँ जी। नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं हम। तो नेक्स्ट थ्योरम क्या है हमारी? नेक्स्ट थ्योरम है कि कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, कोई एक सर्कल है, वृत्त है, तो इस वृत्त में दो कोण हैं। दो कोण मतलब दो जीवा हैं और वो इक्वल लेंथ की हैं। ठीक है, दो जीवा हैं और इक्वल लेंथ की हैं। इक्वल लेंथ मतलब यदि ये x सेंटीमीटर है तो ये भी x सेंटीमीटर है, तो उनका जो सेंट्रल एंगल है, मतलब जो सेंटर से एंगल बनाएंगे, वो आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। मतलब ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री का होगा। समझ पा रहे हैं ना? और इसमें हर चीज़ बराबर है। कई सारी थ्योरम बनती हैं इसमें। क्या बनती है कि अगर इक्वल लेंथ की दो कोण हैं तो वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होती हैं, मतलब ये जो डिस्टेंस इनकी सेम है। ठीक है, ये भी होगी। एक चीज़ प्रूफ करूंगा,
वो आप खुद कर लेंगे कि हाँ जी ये ऐसा होता है। क्यों, क्या प्रूफ करेंगे, आप क्या करें, ये ए बी कोड है और ये सी डी कोड है, ठीक है, इसको हम ओ ले लेते हैं सेंटर को, ठीक। अब उसमें क्या करना है आपको कि दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ ए बी और ट्राइंगल है हमारा ओ सी डी। ये दो ट्राइंगल हैं, इन दोनों ट्राइंगल को यदि आप कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दें, ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रेंट अगर प्रूफ हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों सभी चीज़ें इनके बराबर हो जाएंगी, इनके एंगल भी बराबर हो जाएंगे, इनकी जो डिस्टेंस है बीच की वो भी बराबर हो जाएगी, सब चीज़ बराबर हो जाएगी क्लियरली। अब देखिए करना कैसे है प्रूफ। देखिए एक बात बताइए भाई, ये चारों क्या हैं, ये रेडियस है। जब ये चारों रेडियस हैं तो सिंपल सी बात है ये आपस में बराबर होंगी। दूसरी बात भाई, ये तो क्वेश्चन में दिया गया है ए बी बराबर सी डी, मतलब कुल मिला के तीनों भुजाएं बराबर हैं। तीनों भुजाएं जब दो त्रिभुजों की बराबर होती हैं तो वो कॉन्ग्रेंट होता है। किस थ्योरम से, साइड 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 से, है ना। कल वाली जो सबसे पहली थ्योरम थी वो साइड साइड साइड, मतलब कुल मिला के ओ ए बराबर ओ बी, ठीक है, ओ बी नहीं लिखते हैं, दूसरे ट्राइंगल में लिखना ना, तो ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी, क्या है जी, रेडियस है, त्रिज्या है। देख लेना भी रेडियस, ठीक है। अब उसके बाद फिर दिया हुआ है हमें ए बी बराबर सी डी, ये गिवन है, इक्वल लेंथ कोड है ना, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ ए बी कॉन्ग्रेंट होगा किसके, ट्राइंगल ओ सी डी के, ठीक है। तो बाई सी पी सी टी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाई सी पी सी टी, ठीक है। तो बाई सी पी सी टी ये प्रूफ हो चुका है हमारा, ए ओ बी एंगल किसके बराबर है, ए एंगल सी ओ डी के बराबर है, मतलब ये एक्स डिग्री है तो ये भी एक्स डिग्री है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो तब ये बहुत काम आने वाली हैं। चलिए हाँ जी, कॉपी पेंसिल लेकर बैठना भाई सभी, ठीक है, और इनको साथ साथ उतारते रहना, ये बहुत काम की चीज़ है, जो कंपटीशन में बैठे हैं उनके लिए भी, और जो 10th क्लास में है या 9th क्लास में है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, हो गया सभी का। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, देखिए कल हमने एक थ्योरम की बात की थी चक्रीय चतुर्भुज की, ठीक है, उसमें एक चीज आपको बताना रह गया था, ये भी एक थ्योरम ही बनती है कि कोई चक्रीय चतुर्भुज मतलब कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में मैंने कल बताया था आपको, क्या होता है, जिसके चारों वर्टेक्स किसी सर्कल से होकर जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ए बी सी और ये डी, ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अगर इसका हम एक्सटर्नल कोई एंगल निकालते हैं, मतलब इस तरह से आगे बढ़ाते हैं, तो ये वाला जो एंगल है इसके बराबर वाले एंगल के एडजेसेंट एंगल के अपोजिट एंगल के बराबर होता है। समझ पा रहे हैं ना, अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा। इसका प्रूफ बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि एंगल A प्लस एंगल C बराबर किसके है, 180 के, ठीक है। और यहाँ से आपको ये भी पता चल रहा होगा एंगल C ये है और ये इसको x मान लेते हैं, तो एंगल C प्लस x बराबर ये भी 180 के है, तो इन दोनों को बराबर रख लेते हैं। तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल C प्लस x, एंगल C से एंगल C, तो एंगल A बराबर किसके हुआ, x के बराबर हो गया, सेम हो गया दोनों, ठीक है। तो क्या कहा जाता है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो उसका एडजस्टेंट मतलब उसका एक्सटर्नल एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल के एडजस्टेंट एंगल उसके अपोजिट एंगल के बराबर होता है। समझ पा रहे हैं भाई, बहुत ही आसान है। चलिए इसके बहुत यूज़ होने वाले हैं भैया, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा आपके जो सीजीएल मेंस के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है, या फिर आप सीएचएसएल का एग्जाम देंगे उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार ज्योमेट्री पूछी गई है सीएचएसएल में भी। चलिए नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट थ्योरम क्या है? तो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, इसमें दो चीज़ें हैं, ठीक है। दो कोड है, दो कोड इंटरनली भी काटती हैं, एक्सटर्नली भी काटती हैं, ठीक है। कैसे, क्या बात कर रहा हूँ मैं? ये बात कर रहा हूँ, देखिए ये है और एक ये, दो कोड हैं ए बी और सी डी, ए बी और सी डी। एक दूसरा ये ए बी है और ये सी डी है, ए बी और सी डी। ये बाहर काटेंगे कहीं जाके, एक दूसरे को पास में मिला दो, इसे मोड़ के, ठीक है। तो ये इसको मान लेते हैं हम P मान लेते हैं, P पर काटती है, इसको भी हम P मान लेते हैं। तो दोनों से हमें एक ही बात मिलती है, दोनों से हमें एक बात क्या मिलती है कि AP इंटू बी पी इज इक्वल टू होता है CP इंटू डी पी। मतलब अगर हम इसको X मानते हैं, इसको Y मानते हैं, इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, ठीक है, तो X इंटू वाई बराबर A इंटू बी, ये होगा। समझ पा रहे हैं भाई? अब ऐसे ही इसमें देखिए ए पी इंटू बी पी इज इक्वल टू होगा सी पी इंटू डी पी। समझ पा रहे हैं? दोनों में सेम है, ठीक है। अब ये करना कैसे है, एक को मैं प्रूफ करूंगा, दूसरे को आप खुद करेंगे, बस थोड़ा सा आपको हिंट दे दूंगा कि करना कैसे है। देखिए जब भी इस तरह की बातें आती हैं, इस तरह का रिलेशन होता है, तो आपको आप इन सभी को देखो, जब भी इस तरह का आपका रिलेशन मिले तो आप कोशिश करें या तो कॉन्ग्रेंट बने ट्राइंगल, ठीक है। अगर कॉन्ग्रेंट नहीं बनता तो आप उसे समरूप बनाने की कोशिश करें, सिमिलर बनाने की कोशिश करें। जहां पर ये सिमिलर बन जाएगा या कॉन्ग्रेंट दिखाई दे जाएगा तो वहां से आपके रिलेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब कैसे करना है, इसको थोड़ा सा मिला लीजिए, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी आपको। इसको मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे, ठीक है, और थोड़ा सा इसको भी मिला लेते हैं, सी बी को। अगर हम बी सी को एक कोड माने, ठीक है, बी सी को कोड मानते हैं, तो देखिए ये दो एंगल बना रही है, एक तो ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला। तो ये दोनों एंगल कैसे हैं, ये दोनों बराबर होंगे। कल बताया था ना कि कोई भी कोड एक सेम आर्क पर, ठीक है, जो सेम एंगल बनाती है, ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है। दूसरा ये देखिए, ये दोनों अपोजिट एंगल हैं, बिल्कुल बराबर होंगे। तीसरा एंगल ना चाहते हुए भी बराबर हो जाएगा जी, ठीक है। अब ये देखिए ए पी सी और डी पी बी, ये आपस में कैसे हैं, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, ये समरूप ट्राइंगल हैं, सिमिलर ट्राइंगल हैं। जब ये सिमिलर ट्राइंगल हैं तो अब यहाँ बात बन जाएगी हमारी। बात बनने के बाद हम क्या करेंगे इसको, हाँ जी, इसको प्रूफ कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं हम प्रूफ। इसको जरा हटा लेते हैं थोड़ी देर के लिए। दोनों ये सिमिलर तो ट्राइंगल प्रूफ हो चुके हैं। जब ये सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ हो चुके हैं तो देखिए इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ये इसके सामने वाली साइड सी पी, तो सी पी अपॉन, अब इसके बराबर एंगल कौन सा है, ये वाला है। इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, बी पी बराबर, ठीक है। इसमें देखिए इसके सामने वाली ए पी, ठीक है, और इसके सामने वाली डी पी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हुआ सी पी इंटू डी पी इज इक्वल टू ए पी इंटू बी पी। यही तो बात बोली जा रही थी, ये रहा ए पी इंटू बी पी, ठीक है, सी पी इंटू डी पी, सी पी इंटू डी पी, ठीक है। अब इसमें कैसे प्रूफ करेंगे इसको भी देख लेते हैं। देखिए जरा यहाँ देखिए, इसको मिलाया और फिर इसको मिलाया, तो ट्राइंगल ए पी सी और ट्राइंगल बी पी डी, इन दोनों को समरूप आप प्रूफ करिए, मतलब समरूप बोले तो सिमिलर। वेरी गुड, ठीक है। सिमिलर करने के लिए देखिए अभी मैंने बताया था चक्रीय चतुर्भुज है ए बी सी डी, ठीक है, तो जब चक्रीय चतुर्भुज है तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। वेरी गुड, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल है और इसके अपोजिट एंगल के बराबर होगा। समझ रहे हो ना, ठीक है जी। अब उसके बाद जब ये दोनों प्रूफ हो गए और ये तो कॉमन है ही दोनों में, तो वैसे भी बराबर हो गए, ठीक है। तो अब इसमें लगा लेना, जिसको नहीं होता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में डालना, ठीक है, मैं उसका प्रूफ दूंगा। और अब आप इसको उतार लीजिए ध्यान से। नेक्स्ट जो हमारी थ्योरम है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है,
कभी कभी समझ में आती है, कभी कभी नहीं आती है। मैं इसको थोड़ा डिटेल में लेकर चलूँगा और आप ध्यान से समझना कि ये क्या है, कैसे है। समझ गया ना? देखिए कैसे उतार लिया सभी ने, छाप लो भी से। जो नहीं छाप पाए हैं वीडियो को दोबारा से पॉज करना, दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। चलिए नोट्स बनाते रहें साथ में, आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक, डेटा बचेगा आपका। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट थ्योरम में हमारा कहता है कि जी एक सर्कल है, सर्कल की एक टेंजेंट है और एक कोड है, ठीक है। तो कोड को जब आगे बढ़ाया जाता है तो कहीं किसी बिंदु पर काटती है, ठीक है। जब उस बिंदु पर काटती है तो उसके बीच में एक रिलेशन होता है। उसके बीच में रिलेशन क्या होता है, जरा मैं आपको दर्शाता हूँ क्या होता है। सुंदर सा डायग्राम होना चाहिए भी, ठीक है। हाँ, ये सेंटर है, ठीक। अब ये कोड है, ठीक है, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाता है कोड को, और एक टेंजेंट है, मतलब स्पर्शी है, स्पर्शी को इस तरह बढ़ाया जाता है, और ये कहाँ पर मिलती है, किसी बिंदु टी पर मिलती है, ठीक है। ये ए बी कोड है और ये पी एक टेंजेंट है, मतलब पी पर एक टेंजेंट है, पी बिंदु पर। चलिए, तो इसके बीच में क्या रिलेशन है, इसके बीच में रिलेशन ये होता है कि पी टी स्क्वायर बराबर होता है टी बी, या फिर आप बोल सकते हैं बी टी इंटू ए टी, मतलब ए टी इंटू बी टी, आप जो कहना चाहें, ये रिलेशन होता है। अब इस रिलेशन को कैसे प्रूफ करेंगे, ये थोड़ा सा लेंथी है, आप ज़रा ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं पहले, क्योंकि हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, थोड़ी सी बिल्डिंग नहीं बनानी भैया, कंस्ट्रक्शन करनी है, मतलब कि कुछ लाइनें अपने आप से ड्रॉ करनी है जो इसमें नहीं दी हुई, ठीक। इसको मिला देते हैं भाई, ठीक है, और इसको भी मिला लो, घर की खेती है, कुछ ही मिला लो, ठीक। और थोड़ा सा इसको मिला लेते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया हमने, और थोड़ा सा इसको मिला लो, ठीक है। सारे काम हमारे हो चुके हैं। तो अब देखिए इसको O मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं, ठीक। अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए ये हमारा जो ये 90 डिग्री एंगल होता है, सभी को पता है, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल होता है तो OT अगर आप निकालें पाइथागोरस थ्योरम से, OT स्क्वायर बराबर जो होगा वो OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर होगा। कोई समस्या? अब जरा PT अगर स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा, OT स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर के, OP स्क्वायर OT स्क्वायर, OT स्क्वायर कौन सा है, ये है जी। अब दूसरी बात, अब आप ट्राइंगल में ले लीजिए OT और C में, ये वाला ट्राइंगल OT और ये C इसमें, ठीक है। तो ये भी तो हाइपोटेनस है, यहाँ पर भी पाइथागोरस लगा दीजिए, तो OT स्क्वायर बराबर हो जाएगा OC स्क्वायर प्लस CT स्क्वायर। समझ पा रहे भाई, कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ OT जो है, OT को तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि OT की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। OC स्क्वायर जो है, इसमें छोटे वाले ट्राइंगल OBC में देखिए, OBC में, इसमें अगर हम देखें तो ये OC है ना। OC स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, OB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, लिख लीजिए इसको। तो OT स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर प्लस CT को ऐसे ही रहने दीजिए, या CT को भी चेंज करिए, क्योंकि CT बराबर जो है, CT बराबर क्या होता है, CT बराबर होता है हमारा CB प्लस BT। भाई CT को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, CB प्लस BT। समझ पा रहे हैं? यहाँ तो कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। अब उसके बाद देखते हैं जी, इसके बाद इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, होल स्क्वायर खोल के और इसकी वैल्यू आप इसमें रखिए, सिंपल, ठीक है भाई। मुझे ये मिटाना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर हम इसको कर देंगे, ठीक। तो PT स्क्वायर इक्वल टू OT स्क्वायर की जगह ये वैल्यूज रखूँगा मैं। OB स्क्वायर हमारा नॉर्मल है, OB तो हमारा ऐसा का ऐसे ही रखेंगे, OB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर की जगह कुछ नहीं रखना हमें, बिल्कुल सही बात है। BC स्क्वायर की जगह हमें कुछ नहीं रखना, प्लस इसको रख दीजिए यहाँ CB का स्क्वायर प्लस BT का स्क्वायर, हाँ जी, प्लस 2CB इंटू BT, ठीक है। चलिए, और साथ में माइनस OP स्क्वायर। कोई समस्या? देखिए OB स्क्वायर और OP स्क्वायर
ये दोनों बराबर हैं, क्यों? क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो इसको हम काट सकते हैं। काट दिया। नेक्स्ट अब देखिए BC स्क्वायर, BC स्क्वायर क्या है जी हमारा? ये रहा। CB स्क्वायर, CB कहाँ है हमारा? CB। BC स्क्वायर और CB स्क्वायर दोनों बात एक ही है, प्लस माइनस है, कट गए। चलिए अब यहाँ से BT कॉमन ले लेते हैं, तो PT स्क्वायर इक्वल टू BT, BT कॉमन आया तो यहाँ से एक BT बच गया, प्लस यहाँ क्या बचेगा हमारा? 2CB। ठीक है, 2CB, CB का 2 गुना AB तो होगा, तो इसकी जगह हम AB लिख सकते हैं। तो PT स्क्वायर इक्वल टू BT इंटू BT प्लस AB लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए BT प्लस AB, BT प्लस AB, ये तो 80 हो गया ना पूरा, तो PT स्क्वायर इक्वल टू BT इंटू 80, ये हो गया जी इसका प्रूफ। बिल्कुल देखिए, पहले यहाँ से स्टार्ट है फर्स्ट पार्ट, फिर दूसरा यहाँ से स्टार्ट है, और फिर तीसरा यहाँ से स्टार्ट है। समझ गए? देख लीजिए, ध्यान से देखना इसको, और ध्यान से उतार लेना, छाप लेना, समझ लेना। जहाँ समस्या आई हो वीडियो को दोबारा चलाना और दोबारा रिवाइंड करके देखना। समझ गए? इजी है? हाँ जी, देखते हैं, इसको हटाते हैं। हाँ जी, सभी के समझ में आया होगा, आशा है। और जिसके समझ में ना आया हो वो जरा कमेंट बॉक्स में लिख के कि समस्या यहाँ पर है, ठीक है, उसी को सुधारा जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका इम्प्रूवमेंट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि समझाना आपका ज़रूरी है, समझना आपका ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगा जितनी बेहतर तरीके से मैं समझा सकता हूँ आपको, तो वो समझें, ठीक है। तो नेक्स्ट थ्योरम की जो है, तो नेक्स्ट थ्योरम क्या है? देखिए, कभी भी जब दो सर्कल होते हैं, ठीक है, दो सर्कल, तो उनके बीच में मैक्सिमम कितनी स्पर्शी रेखाएं, मतलब टेंजेंट्स खींची जा सकती हैं? उनके बीच में खींची जा सकती हैं 4 टेंजेंट्स, ठीक है। 2 डायरेक्ट होती है और एक ट्रांसवर्स होती है, ठीक, मतलब 2 ट्रांसवर्स होती हैं। तो डायरेक्ट कौन सी होती है? जो सीधी इस तरह से खींची जाती है। पट्टा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, पट्टा है हमारे पास। और दूसरा ये हमारी ट्रांसवर्स टेंजेंट्स हैं, जो कॉमन टेंजेंट्स हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसफर कौन सी है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स है, DCT। और जो दूसरी होती हैं वो होती हैं ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स कौन सी होती है? ट्रांसवर्स होती हैं ये इस तरह की, ठीक है। ये गड़बड़ हो गई, मान लेना भाई ये टेंजेंट है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके दोनों की वैल्यूज़ क्या होती हैं, समझ पा रहे हैं भाई? वो हमें निकालना है। ये R1 है, ये R2 है, ठीक। ये A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं, और इनके बीच की डिस्टेंस जो है उसको मान लेते हैं हम D, स्मॉल d, ठीक है। तो इनके लिए 2 फॉर्मूले मैं बताऊंगा, दोनों फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे, और आप DCT भी निकाल सकते हैं, TCT भी निकाल सकते हैं। मतलब DCT क्या होता है जी? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और TCT, ये वाली जो है ये TCT है, और ये कौन सी है? ये DCT है, TCT, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। समझ पा रहे हैं भाई? तो DCT और TCT दोनों के लिए फॉर्मूला है, दोनों के लिए फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या है? देखिए, DCT के लिए कर लेते हैं। DCT के लिए ये होता है अंडर रूट में, पूरी वैल्यू किस में है? अंडर रूट में है, तो छोटी सी है, ज़्यादा बड़ा की ज़रूरत नहीं है। तो D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? और TCT क्या होता है? TCT होता है अंडर रूट से, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, D स्क्वायर माइनस ही होता है, बस यहाँ R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो ये D क्या है? D इनके दोनों के सेंटर, जो 2 सर्कल हैं उन दोनों सर्कल के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है, क्या है? वो है हमारी D, ठीक है। तो D स्क्वायर इक्वल टू, मतलब ये TCT इक्वल टू रूट
√d² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, TCT मतलब TCT ये ट्रांसवर्स ये तिर्यक जो होती हैं, तो T² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हैं भाई? तो ये हमारी जो आज की सारी थ्योरम्स थी, जितनी भी हमने की हैं आज, बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, देखिए इनको करने का पर्पस क्या था, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस भी करा सकता था। ठीक है, इनको बताने का जो पर्पस है वो सिर्फ ये है ताकि आपके अंदर क्रिएटिविटी आए, मतलब क्रिएटिविटी बोले तो आप नए क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, क्योंकि आप अगर मैं सीधा आपको रटा दूं, आपको बोल दूं कि जी ऐसा कर लो, तो ऐसा करने से आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं आने वाली, नए क्वेश्चंस को करने की क्षमता नहीं आने वाली। तो इसीलिए नए क्वेश्चंस को करने की क्षमता जो आएगी वो इन्हीं चीज़ों से आएगी। आप बेसिक्स पढ़ें। ठीक है, बेसिक्स कभी भी बेकार नहीं होते, क्योंकि बेसिक्स जब तक आपके मजबूत नहीं होंगे तब तक आप नेक्स्ट लेवल की तैयारी नहीं कर सकते। तो इसको यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। और अब जो नेक्स्ट वीडियो में हमारे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे उसके लगभग जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने क्वेश्चन हम करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।